पढ़ेंगे नाउन। नाउन के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखो नाउन क्या होता है। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। इट इज कॉल्ड नाउन। नाउन यानी संज्ञा। संज्ञा वह है जो किसी वस्तु के बारे में, स्थान के बारे में या पर्सन यानी व्यक्ति के बारे में, क्वालिटी यानी उसकी गुण के बारे में, कंडीशन दशा के बारे में बताता है, उसको हम कहते हैं नाउन, ठीक है। देखो नाउन में जैसे पर्सन मुकेश हो गया, प्लेस की बात करते हैं तो सुखडेरा, थिंग्स की बात करते हैं तो द रामायण एक किताब होती है, बुक्स होती है, क्वालिटी की बात करते हैं तो ऑनेस्टी एंड कंडीशन की बात करते हैं तो इनलेस, और एक्शन की बात कर लेते हैं तो मूवमेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला जो हमारे पास टॉपिक आता है कि नाउन का वर्गीकरण कैसे करते हैं, नाउन कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो देखो नाउन दो प्रकार का होता है, पहला काउंटेबल नाउन और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन का मतलब जिसको हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन का मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। काउंटेबल नाउन कितने प्रकार का होता है, तो तीन प्रकार का होता है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन याद करने का तरीका PCC। P मतलब प्रॉपर नाउन, C मतलब कॉमन नाउन एंड C मतलब कलेक्टिव नाउन। ऐसे ही याद कर लो। अनकाउंटेबल नाउन कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। इसको याद करने का ट्रिक यम में, यम का मतलब मटेरियल नाउन और ए का मतलब अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ठीक है। बात कर लेते हैं कि पहला इसमें काउंटेबल नाउन क्या होता है, काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं। तो द नाउन विच कैन बी काउंटेड, द नाउन विच कैन बी काउंटेड इट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। ऐसा संज्ञा जिसको हम लोग गिन सकते हैं उसको काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे टॉयज खिलौने, बुक्स मतलब किताबें, यानी ऐसा नाउन जिसको हम लोग गिन सकते हैं। द नाउन विच कैन बी काउंटेड इट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन, यानी वह संज्ञा जिसको हम लोग गिन सकते हैं उसको काउंटेबल नाउन कहते हैं। काउंटेबल नाउन में पहला हमारे पास पॉइंट आता है कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन के बारे में बताते हैं। तो द नाउन विच डिनोट्स प्रॉपर पर्सन, प्लेस, थिंग्स इट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। जैसे प्रॉपर पर्सन की बात कर लेते हैं तो मुकेश, ठीक है, एंड प्रॉपर प्लेस की बात कर लेते हैं तो मुंबई। और इसके बारे में अगला टॉपिक में देखेंगे हम। उसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं थिंग्स की। देखो थिंग्स की बात करते हैं तो रामायण या गीता। देखो प्रॉपर पर्सन में ऐसे चीज़ें आती है जिसका पर्टिकुलर रूप से एक नाम दिया होता है। जैसे चेयर हो गया तो चेयर को हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं, लेकिन जब चेयर का नाम कुछ भी रख दिया जाए तो वो हो जाएगा उसका प्रॉपर नाउन, ठीक है। जब व्यक्तिगत चीज़ें के बारे में बताई जाती है तो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन किसे कहते हैं, द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस आर थिंग्स इट इज़ कॉल्ड कॉमन नाउन। जैसे कॉमन पर्सन में मैन, मैन कहेंगे तो कॉमन पर्सन हो जाएगा, लेकिन जब मैन का हम लोग नाम रख देंगे जैसे मुकेश, सुरेश, तो हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन। ओमेन, ओमेन कहेंगे तो कॉमन नाउन, लेकिन ओमेन का जब नाम रख देंगे गीता, सीता, तो हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन, ठीक है। प्लेस की बात कर लेते हैं तो प्लेस में आपका विलेज, टाउन, सिटी कह सकते हैं। लेकिन जब विलेज का हम लोग नाम देते हैं, जैसे कोई भी विलेज हो गया, कोई भी जिला हो गया, कोई भी आपका शहर हो गया, अगर शहर का पर्टिकुलर रूप से हम नाम देते जैसे पटना, तो पटना आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन अगर सिटी कहते हैं तो सिटी आपका कॉमन नाउन हो जाता है। इसी प्रकार थिंग्स की बात कर लेते हैं, जैसे बुक और टेबल। अगर हम बुक कह रहे हैं तो बुक आपका कॉमन नाउन हो जाता है, लेकिन जब हम बुक का नाम रख देते हैं जैसे लुसेंट, तो वो हो जाता है आपका प्रॉपर नाउन, ठीक है। अगला जो हमारे पास पॉइंट आता है कि कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं। कलेक्टिव नाउन के बारे में हम बताते हैं। द नाउन विच डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन एंड कलेक्शन और थिंग्स, द नाउन विच डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन एंड कलेक्शन और थिंग्स, यानी वह संज्ञा जो आपको पर्सन्स के ग्रुप को बताता है या कलेक्शंस ऑफ थिंग्स, वस्तुओं के ग्रुप के बारे में बताता है, उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे बंच ऑफ कीज, चाबियों के गुच्छे के लिए जो कलेक्टिव नाउन यूज होता है बंच का प्रयोग करते हैं। एक क्लास ऑफ स्टूडेंट, बच्चों के समूह के लिए क्लास का, एंड एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, और सोल्जर्स के समूह के लिए आर्मी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला जो हमारे पास पॉइंट आता है कि अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं। द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन, यानी ऐसा संज्ञा, ऐसा नाउन जिससे हम गिन नहीं सकते उसको क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। जैसे राइस, ब्रेड, वाटर, मिल्क, ऑयल, ये सब अनकाउंटेबल नाउन है जिसको हम लोग गिन नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद आता है मटेरियल नाउन किसे कहते हैं। मटेरियल नाउन क्या होता है, तो देखो द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल्स, ऐसा नाउन जो मटेरियल यानी पदार्थ के बारे में बताता है उसको हम लोग कहते हैं मटेरियल्स नाउन। जैसे आयरन,
सिल्वर, ETC। ठीक है। इसके बाद हमारे पास पॉइंट आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। तो द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन, इट इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, जैसे ऑनेस्टी एंड चाइल्डहुड। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसके बाद अगला जो हमारे पास टॉपिक आता है, पॉइंट आता है कि सम इम्पोर्टेंट अब्स्ट्रैक्ट नाउन। सम इम्पोर्टेंट अब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन कौन से हैं उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखो, एक्ट का जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है, एक्ट से बनता है एक्शन। इसी प्रकार बेबी से बनता है बेबीहुड, चाइल्ड से बनता है चाइल्डहुड, फ्रेंड से फ्रेंडशिप, किंग से बनता है किंगशिप, मैन का अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है मैनहुड, रोबर का अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है रोबरी, ओमेन का होता है ओमेनहुड, प्रिस्ट का होता है प्रिस्टहुड, इन्फेंट का अगर बात कर लेते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन तो इन्फेंट का इन्फेंसी होता है। रिजिड का क्या हो जाएगा, रिजिडिटी हो जाएगा। रिजिड का क्या हो जाता है, रिजिडिटी। एंड एजेंट का एजेंसी, बेगर का बेगरी, बॉय का क्या हो जाएगा, बॉयहुड, हीरो का हीरोजिम, मदर का अब्स्ट्रैक्ट नाउन मदरहुड, ऑनर का ऑनरशिप, थीप का थेफ्ट, एंड विंडो का आपका हो जाता है विंडोहुड हो जाता है। ठीक है, सम इम्पोर्टेंट हमने पढ़ा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउन से अब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाया जाता है उसके बारे में। अगर आप इसको एक या दो बार दोहरा लेंगे तो ऐसे ही याद हो जाता है, इतना सिंपल ये होता है। फिर से एक बार देख लो, एक्ट से एक्शन, बेबी से बेबीहुड, चाइल्ड से चाइल्डहुड, फ्रेंड से फ्रेंडशिप, किंग से किंगशिप, मैन से मैनहुड, रोबर से रोबरी, ओमेन से ओमेनहुड, प्रिस्ट से प्रिस्टहुड, इन्फेंट से इन्फेंसी, रिजिड से रिजिडिटी, एजेंट से एजेंसी, बेगर से बेगरी, बॉय से बॉयहुड, हीरो से हीरोजिम, मदर से मदरहुड, ऑनर से ऑनरशिप, थीप से थेफ्ट, विंडो से विंडोहुड। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं कुछ एडजेक्टिव से अब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाया जाता है। जैसे हमारे पास पॉइंट आता है स्लेव, स्लेव से बनता है स्लेवरी, यंग से यूथ, रॉयल से रॉयलिटी, रेगुलर से रेगुलरिटी, एंड रिच से बनता है रिचनेस। रिच से क्या बनता है, रिचनेस बनता है। ठीक, इसी प्रकार और दिया गया है कुछ वर्ड, जैसे प्रूडेंट से प्रूडेंस, प्राइवेट से प्राइवेसी, पोलाइट से पोलाइटनेस, काइंड से काइंडनेस, सेल्फिश से सेल्फिशनेस, पेशेंस से पेशेंस बनता है, ऑनेस्ट से ऑनेस्टी, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रेंथ बनता है, ब्रेव से ब्रेवरी बनता है, ट्रू का ट्रूथ होता है, फुलिश का फुलिशनेस, वैन का वैनिटी, वैन का वैनिटी होता है। ठीक है, इसी प्रकार इनोसेंट का इनोसेंस, हम्बल का हम्बिलिटी, लेजी का लेजीनेस, वीक का वीकनेस, वाइज का विजडम, डीप का डेप्थ, एनाक्सियस का एनाग्जिटी, मोडेस्ट का मोडेस्टी, पावर का पावर्टी, प्राउड का प्राइड, प्राउड का क्या हो जाएगा, प्राइड हो जाता है, प्राउड का क्या हो जाता है, प्राइड हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार प्रोफिशिएंट का प्रोफिशिएंटी, ब्यूटीफुल का ब्यूटी, नेशनल का नेशनलिटी, लॉन्ग का लेंथ, नेसेसरी का नेसेसिटी, नेसेसरी का क्या होता है, नेसेसिटी होता है। ठीक है, और बात कर लेते हैं कुछ वर्ड है, जैसे आपका फॉल्स, तो फॉल्स का फॉल्सहुड, इग्नोरेंट का इग्नोरेंस, इंटेलिजेंट का इंटेलिजेंस, हाई का हाइट, वाइड का वाइड, कवर्ड का कवर्डाइस, रूड का रूडनेस, कोरेजियस का कोर्ज, डर्टी का डर्ट, ड्यूटीफुल का ड्यूटी, कॉन्फिडेंट का कॉन्फिडेंस, अब्सेंट का अब्सेंस होता है, अबुडेंट का अबुडेंस होता है, एक्यूरेट का एक्यूरेसी, उसी प्रकार ब्रूटल का ब्रूटलिटी, डीड का डेथ, डिफरेंट का डिफरेंस, फर्टाइल का फर्टिलिटी, गुड का गुडनेस, हॉट का हीट, हेल्दी का हेल्थ, एंड इम्पोर्टेंट का इम्पोर्टेंस। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी दिस वीडियो।